मित्रों, भगवान श्री राम के ज़िंदगी में महर्षि विश्वामित्र का सबसे बड़ा रोल है। भगवान राम को भगवान बनाने का शुरुआत उनके ज़िंदगी में समझिए कि महर्षि विश्वामित्र ने ही की है। विश्वामित्र एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भगवान नारायण का राम रूप में अयोध्या में दशरथ के घर में जन्म हो चुका है। अब वे ही पृथ्वी का भार मुक्त करेंगे राक्षसों से। तो इसके लिए विश्वामित्र प्रयास करना शुरू कर दिए। वे यज्ञ करते रहते थे, यज्ञ से एक दिव्यास्त्र प्रकट करते रहते थे जिससे तीनों लोगों का कल्याण हो। तो वे यज्ञ जो करते थे, यज्ञ को राक्षस लोग विध्वंस कर देता था। बराबर रावण का भेजा हुआ राक्षस मारीच और सुबाहु जो बहुत ही बलवान और मायावी था, वह आ करके इनके यज्ञ में बराबर विघ्न डाल देता था। जहाँ की हवन शुरू करते थे, ऊपर से खून का वर्षा कर देता था, हड्डी सब उसमें फेंक देता था, यज्ञ के अग्नि को बुझा देता था। तो विभिन्न प्रकार से उपद्रव करके इनको तंग करता था। बल्कि विश्वामित्र ये इतना सामर्थ्य था कि एक पल में उस सबको भस्म कर सकते थे। किंतु जो आदमी यज्ञ का अनुष्ठान का शपथ ग्रहण ले लेता है, वह क्रोध नहीं कर सकता। इस बात को याद करके वह चुप रह जाते थे। बार बार परेशान हो रहे थे कि कुछ उस सबको करना नहीं चाहते थे क्योंकि इनका यज्ञ भंग हो जाता। तो जब भगवान राम का जन्म हो गया तो बहुत प्रसन्न हुए। जो जाते हैं और भगवान राम को ले आवेंगे और राक्षस को उद्धार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए ही तो पृथ्वी में जन्म लिए हैं, उनको ले आते हैं। वही इस राक्षस सबको दंड देंगे, मारेंगे। वे बहुत ज़्यादा मन में खुशी का अनुभव करते हुए, बहुत सोचते विचारते हुए प्रसन्नतापूर्वक महाराज दशरथ के यहाँ पहुँचे। जब दशरथ के यहाँ पहुँचे तो दशरथ महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ज़्यादा विनीत भाव से उनका आदर सत्कार किए। और तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। महाराज दशरथ के यहाँ गए। दशरथ आदर सत्कार करने बहुत किए और दशरथ महाराज ने कहे कि मेरा जो कुछ भी राजपाट, धन दौलत, पिता पुत्र, जो कुछ भी मेरा है सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये सब आपका है। तो महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि महाराज दशरथ, आज पृथ्वी पर में ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं है जो इतना साहसपूर्वक सब कुछ दान देने के लिए, करने के लिए तैयार हो जाए। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। जब उन्होंने अपना मांग मांगा, जब उन्होंने अपना मांग मांगा कि हमको आप सिर्फ राम को दे दीजिए, महर्षि राजा दशरथ एकदम उदास हो गए और अपने बात से मुकर गए। तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हो गए कि महाराज दशरथ, आपके कुल में एक से एक राजा हुए हैं। राजा शिवी एक कबूतर को प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का बोटी बोटी कटवा दिए थे। एक हरिश्चंद्र थे कि अपने सत्य व्रत को पालन करते हुए अपने पत्नी और पुत्र को बीच बाजार में खड़ा होकर के बेच दिए थे। आप हैं कि कुल का कलंक बन रहे हुए हैं। आप वचन दे करके वचन से पीछे हट रहे हैं। बहुत विश्वामित्र जब गुस्सा गए और महर्षि वशिष्ठ से कहे कि महाराज महर्षि वशिष्ठ, आप इन्हें समझाइए। तब जब वशिष्ठ समझाए कि आप राजन, आप नहीं जान रहे हैं राम क्या हैं, आप सिर्फ अपना पुत्र मानते हैं। विश्वामित्र राम के कल्याण के लिए ही मांगने के लिए आए, तो आप सहर्ष राम को दे दीजिए। इनको राम का और सबका कल्याण इसी में है, तीनों लोग का कल्याण है इसमें। आप सहर्ष राम को दे दीजिए और राम के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। महर्षि विश्वामित्र इतने सक्षम हैं कि राम को कुछ नहीं हो सकता है और राम और ही बहुत ज़्यादा प्रखर होकर के वहाँ से आवेगा। तो गुरुदेव के कहने से राजा दशरथ उनको बड़ा सहर्ष दे दिए राम को और एक ही बात का निवेदन किए कि महर्षि राम से लक्ष्मण कभी अलग नहीं रहा, आप राम और लक्ष्मण दोनों को ले जाइए। दोनों भाई को साथ भेज दिए। वहाँ से जब वो लोग निकले तो रास्ते में ही तारका का वध किए। उसके बाद वहाँ गए और तारका के वध करने के बाद जब विश्वामित्र वहाँ जाकर के यज्ञ करने लगे तो मारीच, सुबह और बहुत सारा राक्षस आया। सबों को राम बहुत आसानी से खेल खेल में सबको मार दिए। इनका यज्ञ का रक्षा किए। यज्ञ की पूर्णाहुति 7 दिन में हो गया। उससे एक से एक दिव्यास्त्र प्रकट हुआ। उसके बाद राम लक्ष्मण वहीं थे और
अयोध्या में धनुष यज्ञ होने वाला था, तो वहाँ महाराज जनक के यहाँ से विश्वामित्र को न्योता आया था। तो विश्वामित्र ये भी जान रहे थे कि राम को मेरे ही साथ जनकपुर जाना है, वहाँ सीता से विवाह होगा, दशरथ उसको भेजना नहीं चाहेंगे, तो राम का विवाह भी होना निश्चित है। तो विश्वामित्र त्रिकालदर्शी से सब कुछ जानते थे। वहाँ से जब राम को लेकर के वो चले, तो उसके बाद वो रास्ते में गौतम का आश्रम मिला। और गौतम आश्रम में अहिल्या, जो बहुत ही सती साध्वी पवित्र नारी थी, और इंद्र के प्रपंच के कारण वह श्राप ग्रसित होकर के पत्थर की मूर्ति बन गई थी, तो उसका भी उद्धार होना था। विश्वामित्र के द्वारा ही राम को वहाँ ले जाना था। विश्वामित्र इस बात को भी जान रहे थे, वो तो त्रिकालदर्शी थे। तो वह राम को गौतम आश्रम में ले गए और अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किए। प्रभु राम का चरण स्पर्श करते ही अहिल्या एक सुंदर नारी बन गई। उसके बाद अहिल्या ने इन लोगों का उचित सत्कार करके पुनः अपने पति के पास चली गई। उसके बाद जनकपुर गए। जनकपुर में महाराज जनक भी इन लोगों को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। जनक तो अपने राजा से अधिक राजर्षि थे, ऋषि थे, बहुत ही बड़े ऋषि थे जनक। तो जनक महाराज अपने दिव्य दृष्टि से भी देख लिए थे और पूछे विश्वामित्र से कि ये राजकुमार कौन हैं। इनको देख करके तो हमको लग रहा है कि साक्षात परम ब्रह्म पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा कि महाराज जनक, आपका आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये सचमुच में दशरथ के तो पुत्र हैं कि ये साक्षात परम ब्रह्म हैं, और ये मेरे यहाँ अभी थे, जगह की रक्षा करने के लिए इनको हम मांग करके लाए थे, और आपका जब निमंत्रण पहुँचा तो मेरे आश्रम में थे, इसलिए हम यहाँ पर ले आए। जब धनुष यज्ञ में गए तो सभी राजा महाराजा, संपूर्ण पृथ्वी के सभी राजा महाराजा, एक से एक राक्षस भी, सब लोग आया था कि धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। भगवान शिव का धनुष बहुत ही भारी था, कोई उसको हिला भी नहीं सका। उसके बाद जब कोई नहीं हिला सका और जनक बहुत उदास हो गए, तो विश्वामित्र ने आदेश दिए कि राम, अब तुम जा करके इस धनुष को तोड़ दो, धनुष को उठाओ, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। तो गुरु का आदेश पा करके प्रभु श्री राम ने गए और बहुत ही आसानी से धनुष को उठा लिए और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष टूट गया। उसके बाद जब धनुष भंग हो गया तो सीता से शादी होनी तय हो गई। सीता लक्ष्मी की अवतार थी जो पृथ्वी से। तो महर्षि विश्वामित्र लक्ष्मी और नारायण दोनों को मिलाए, दोनों की शादी हुई इस पृथ्वी लोक में। इसमें भी विश्वामित्र का बहुत ही बड़ा रोल था, और बला अति बला विद्या देना, एक से एक दिव्यास्त्र देना, ये सब राम की ज़िंदगी में उनका बहुत ही बड़ा रोल था, योगदान था। इसलिए बंधुओं, ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा।